हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फीवर के बारे में। आपको पता ही होगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में वाइटल साइंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि टेम्परेचर जो वाइटल साइंस होता है वो अगर कम या ज़्यादा होता है तो उस कंडीशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया को ही हम मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको ही हम फीवर कहते हैं और पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया मतलब क्या है? सिंपल डेफिनेशन है उसकी कि राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी अबाउ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस, उसे हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। फीवर होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन ही होता है। सेकेंडली मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उसे उससे फीवर हो सकता है। और जनरली आप अज्यूम कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में सबसे कॉमन सिम्टम हम फीवर देखते हैं। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसका जो सिंपल और कॉमन जो सिम्टम होता है वो फीवर के थ्रू अपनी बॉडी दिखाती है कि हमारे बॉडी में कुछ तो भी गलत चल रहा है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है अबाउ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर में हमारी बॉडी का अलग अलग सिस्टम अफेक्ट होता है, तो हम जानेंगे कि हर सिस्टम में क्या क्या हमें सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड सर्कुलेशन और पल्सेशन बढ़ जाता है, हमारे पल्स रेट बढ़ जाते हैं। हमारा माउथ ड्राई हो जाता है, हमारी टंग ड्राई हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है। नोशिया नोशिया मतलब वोमिटिंग वाली जो फीलिंग होती है उसे नोशिया कहते हैं। नोशिया और वोमिटिंग भी होती है कई कई बार। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम में मिक्सचुरेशन करते या उसे बोलते सुसु करना जो करते हैं तब बर्निंग सेंसेशन होता है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि फीवर ये कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, हम इसे साइन कहते हैं। क्योंकि जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो पहला जो साइन होता है हमारी बॉडी जो देती है वो फीवर के थ्रू देती है। हमारा टेम्परेचर राइज होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन बॉडी को हम टेम्परेचर से मारना चाहती है हमारी बॉडी। हम बोल सकते हैं कि फीवर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन कम होता है, जड़ से खत्म ही हो जाता है कभी कभी। बट उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती, दैट्स वाई हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी हम जानेंगे कितने टाइप के फीवर होते हैं, वन बाय वन हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्टली हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब जब कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो जाता है उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके रिगार्डिंग एक दूसरा टर्मिनोलॉजी भी है जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जब जाता है उसे हम हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। और हाइपोथर्मिया से भी हमारा डेथ हो सकती है। दोनों भी चीज़ें, हाई और लो दोनों भी चीज़ें हमारे लिए लिथल हो सकती है, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना ज़रूरी है। एक टाइप का फीवर होता है जिसे हम राइगर कहते हैं। राइगर में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है अचानक से सडनली बढ़ जाता है अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, इसलिए उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है राइगर करके। और ये जो टाइप का फीवर है सिर्फ मलेरिया में ही दिखाई देता है। सेकंड होता है रिलैप्सिंग फीवर, जिसमें कि फीवर वापस आता है। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि वापस आता है। वो 1-2 दिन के लिए फीवर चढ़ा हुआ रहता है, फिर उसके बाद में वो नॉर्मलाइज हो जाता है और वो कभी भी रिटर्न बैक आ सकता है। उसे हम रिलैप्सिंग फीवर का नाम देते हैं। कांस्टेंट फीवर मतलब कि टेम्परेचर मॉर्निंग या इवनिंग में 2 डिग्री के ऊपर नहीं बढ़ता और वो कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 1 वीक तक के वो कंटिन्यू फीवर रहता है, उसको हम कंटिन्यूस फीवर कह सकते हैं। और एक फीवर का टाइप है जिसको हम लाइसिस फीवर कहते हैं। लाइसिस मतलब कि वो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो झिकझैक मैनर में ही बढ़ता है और उतरता है, मतलब कम होता है तो वो भी झिकझैक मैनर में ही उतरता है। जैसे कि 3 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री कम हुआ,
फिर से वो 3 डिग्री बढ़ा, फिर से 2 डिग्री कम हुआ, तो ऐसे कॉन्स्टेंटली वो बढ़ते जाता है 1-1 डिग्री से। तो इसे हम लाइसिस कहते हैं। क्राइसिस क्राइसिस एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो टेम्परेचर है सडनली एकदम से कम हो जाता है, मतलब नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब फीवर तो आता है बट सडनली नॉर्मल हो जाता है, इसे हम क्राइसिस बोलते हैं। सो ये कंडीशन भी मैटर करती है इन फीवर। क्राइसिस में 2 कंडीशंस होती है, फर्स्ट ट्रू क्राइसिस और सेकंड फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो किसी इम्प्रूवमेंट की वजह से, मतलब बॉडी इम्प्रूव कर रही है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर सडनली कम हो रहा है। बट फॉल्स क्राइसिस में ऐसा होता है कि वो इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हो रही है बट टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इससे फॉल्स इंटरप्रिटेशन होता है कि सामने वाले रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि अभी तो टेम्परेचर कम हो रहा है बट वो उसके बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से वो फिर से रिटर्न बैक टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसलिए उसे हम फॉल्स क्राइसिस बोलते हैं। सो ये सब टाइप्स थे कि मतलब हम फीवर तो जानते हैं बट कैसे कैसे फीवर आ सकते हैं और कौन सा फीवर कब हो सकता है, ये हम इस टाइप्स के वजह से पता कर सकते हैं। सो मलेरिया में एक स्पेसिफिक टाइप का फीवर आता है जिसको हम रायगर बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर कम हो जाता है अचानक से। अभी फीवर के बारे में तो आपको पता चल गया, बट फीवर आने के बाद क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, नर्सिंग केयर क्या ले सकते हैं, वो हम आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो पहला, हम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा प्रायोरिटी वही रहेगा कि टेम्परेचर हम कैसे कम कर सकते हैं। भले ही वो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को दिखा रहा है बट वो बॉडी को हार्म भी पहुंचा रहा है, दैट्स वाई हमको वो कम भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, हम वेरियस कूलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को अगर हाइपरथर्मिया की वजह से गर्मी हो रही है तो हम फैन लगा सकते हैं, या फिर उसको ठंडी लग रही है तो उसको ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, जिसके वजह से उसको जो भी उसके सिम्टम्स दिख रहे हो कम कर सकते हैं। उस पेशेंट को हम कुछ ठंडा पिला सकते हैं जिसके वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके, या फिर कुछ आइस बैग या कोल्ड कंप्रेस का एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके बॉडी पर, जिसके वजह से बॉडी टेम्परेचर अल्टीमेटली कम हो। वैसे ही कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, कोल्ड बाथ दे सकते हैं, आइस कोल्ड दवा दे सकते हैं, या एनिमा दे सकते हैं जिसमें कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो, जिसके वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर कम होगा। ये सब चीजें तो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी कर सकते हैं कि जो कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। पेशेंट को अच्छे से स्लीप लेने के लिए बोल सकते हैं, रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। भले ही ऐसा होता है कि फीवर आता है तब पेशेंट नहाता नहीं, जिसके वजह से क्या होता है कि अपनी पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन नहीं करता, और वो भी एक कारण होता है कि इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। दैट्स वाई पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, उसको करना ज़रूरी है। तो हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करिए। आप स्पंजिंग कर सकते हैं, नॉर्मली कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाथिंग करना ही ज़रूरी नहीं है। पेशेंट के रिलेटिव्स ने उसका ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए, किस टाइप का फीवर उसको आ रहा है वो ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद आप भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। आज हमने देखा है कि फीवर क्या होता है, फीवर के टाइप्स क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होते हैं टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से, और किस टाइप का फीवर आता है जब एक स्पेशल कंडीशन होती है, और अल्टीमेटली हमने देखा है कि क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट को फीवर से रिकवर करने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।